एक बॉलीवुड का फिल्मी सॉन्ग है, मौत तो आनी है, आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। मौत एक शाश्वत सच है जो कि हर किसी को एक दिन आनी ही है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपके पास अमर होने का भी ऑप्शन है, तो क्या आप उस ऑप्शन को लेना चाहेंगे? अमर होने का सुपर पावर हमने कई मूवीज में देखा भी है। तो क्या कोई वाकई में हमेशा के लिए जीना चाहेगा, हमेशा जिंदा रहना चाहेगा? हमेशा जिंदा रहने से किस तरह की परेशानी आ सकती है, और आप अगर कभी मरेंगे ही नहीं तो जीवन का मतलब ही क्या रह जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं। तो आइए आज उन सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में बस आपको बने रहना है हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर हम अमर होने की बात कर रहे हैं तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह से अमर होना चाहते हैं, क्योंकि अमर होने के कई रास्ते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे जीव हैं जो टेक्निकली अमर हैं, जैसे कि जेलीफिश। जेलीफिश को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने जीवन में एक स्पेसिफिक पड़ाव पर पहुंचने के बाद, यानी कि एडल्ट होने के बाद, जेलीफिश अपनी बॉडी को एक बॉल में कन्वर्ट कर लेती है, जिसके सेल्स को एक दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल है। इसके बाद ये जेलीफिश उस बॉल में से बेबी जेलीफिश में बदल जाती है, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को दोबारा शुरू कर लेती है। अमर होने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा एक समुद्री जीव है जो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजेनरेट कर सकता है, यानी कि अगर आप उसके शरीर का कोई हिस्सा काट दे तो वो उसे दोबारा से ग्रो कर लेगा। लेकिन इन दोनों तरह के अमर होने में भी एक परेशानी है, वो ये है कि अगर ये लोग किसी भी खतरे से अपनी पूरी जिंदगी बचे रहें तभी ये अमर हो सकते हैं, यानी कि अगर ये अपनी पूरी जिंदगी किसी का शिकार ना हो जाए तो शायद ये अमर हो सकते हैं। अगर आप जेलीफिश या हाइड्रा की तरह अमर नहीं होना चाहते हैं तो अमर होने का एक तरीका और भी है, और वो ये है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बूढ़े ही ना हो, बिल्कुल एक लॉबस्टर की तरह। जी हाँ, लॉबस्टर कभी भी बूढ़ा नहीं होता और उसका साइज हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन इस तरह अमर होने में भी एक परेशानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉबस्टर अगर पूरी उम्र बढ़ता रहता है तो फिर एक लॉबस्टर डायनासोर के साइज का हमें क्यों दिखाई नहीं देता? ऐसा इसलिए क्योंकि एक वक्त पर लॉबस्टर इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी बॉडी इतनी एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और कमजोर होने की वजह से वो कम खाना ढूंढ पाता है, और कम खाना मिलने की वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा कम एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, और आखिर एक दिन वो आता है जब वो मर जाता है। लेकिन आप उदास मत होइए, क्योंकि आपके लिए अभी एक और रास्ता बाकी है। साइंस जिस तरह से दिन पे दिन तरक्की कर रही है, उस हिसाब से अगर हम मान ले कि आज से 10 साल के बाद कोई ऐसी दवाई बन जाती है जो आपकी लाइफ को 4 साल के लिए बढ़ा देगी, और उन 4 सालों में कोई ऐसी दवाई बन जाएगी जो शायद आपकी जिंदगी को 10 साल बढ़ा दे। 10 साल के बाद ऐसी दवाई बन जाएगी जो शायद आपकी जिंदगी को 15 साल और आगे कर दे। 15 साल के बाद फिर 50 साल वाली दवाई बन जाए। इस तरह से भी आप अमर हो सकते हैं। अगर हम इसी तरह साइंस के फील्ड की तरक्की पर विश्वास करते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनने पर टेक्निकली आप अमर हो जाएंगे। लेकिन अमर होने के साथ कई सारी परेशानियां भी आती हैं। इस तरह से अमर होने के साथ एक परेशानी ये भी है कि आप बायोलॉजिकली तो अमर हो जाते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं मार पाएगी, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स, बिजली गिरना या फिर नेचुरल डिजास्टर्स का क्या करेंगे आप? अब आप कहेंगे कि ये संभावनाएं तो 1 लाख केसेस में एक बार होती है, तो इसी के लिए अब हम प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप साल में 100 बार सड़क पर निकलते हैं तो 1000 साल में एक ना एक बार तो आप रोड एक्सीडेंट का शिकार हो ही सकते हैं। चलिए छोड़िए अमर होने के साथ दूसरी परेशानियों को देखते हैं। अगर आप कभी ना मरे तो लोगों को ये लगता है कि आपके पास सदियों का ज्ञान आ जाएगा, उन्हें सारी हिस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी। इस बीच वो नई नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, नई स्किल डेवलप कर सकते
हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन का साइज लिमिटेड है, यानी कि वो कुछ ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे ब्रेन की स्टोर कैपेसिटी 2.5 पीटाबाइट होती है, यानी कि 25 लाख जीबी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अमर हो जाएंगे तो धीरे धीरे पुरानी चीजें भूलने लगेंगे। अमर होने के साथ जो तीसरी परेशानी है वो हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है। अगर आप अमर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस इंसान से भी आप प्यार करते हैं, चाहे फिर वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, लवर हो या वाइफ हो, सभी एक दिन मर जाएंगे और आपको इन सभी की मौत को देखना पड़ेगा। फिर आप चाहे कितने भी दोस्त बना लें या फिर नए लोगों के साथ रहना शुरू कर दें, वो भी एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। महाभारत जैसे महाग्रंथ में भी अमर होने को काफी कष्टदायी बताया गया है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल था। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में जब कौरवों के वो सेनापति बने तो 10 दिनों तक पांडवों की सेना को हर मोर्चे पर मुश्किल का सामना करना पड़ा। पांडव आखिर समझ नहीं पा रहे थे कि वो भीष्म पितामह को अपने रास्ते से कैसे हटाएं। महाभारत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया कि वो खुद जाकर भीष्म पितामह से उन्हें रास्ते से हटाने का तरीका पूछे। जब अर्जुन भीष्म पितामह के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, तो खुद ही भीष्म पितामह ने उन्हें बताया कि उनकी मौत सिर्फ शिखंडी से ही हो सकती है। अब ये सवाल आता है कि खुद भीष्म पितामह ने अपनी ही मौत का कारण क्यों बताया, लेकिन इसका जवाब भी हमें महाभारत में ही मिल जाता है। उन्होंने साथ ही अर्जुन को ये भी बताया कि अब वो अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, काफी थक चुके हैं और अब वो मरना चाहते हैं। लेकिन मरने से पहले वो चाहते हैं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म का राज हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि पांडव जीत जाएं और युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर राज करें। अमर होने के साथ एक अगली परेशानी ये है कि तब आप क्या करेंगे जब आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो। आपको उस बीमारी के साथ जिंदगी भर ही जीना पड़ेगा। हो सकता है आप उस बीमारी से मरे ना, लेकिन आपको वो बीमारी पूरी जिंदगी परेशान करती रहेगी। हो सकता है आपकी पूरी बॉडी में काफी दर्द भी रहे और आपको काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़े, लेकिन आप फिर भी मर नहीं सकते। और एक आखिरी परेशानी अमर होने के साथ है, वो है पैसा। अगर आप अमर हो जाएं तो शायद आपको पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अगर हम ये भी मान लें कि आप एक सरकारी नौकरी करते थे और अब आपको जिंदगी भर सरकार ने पेंशन देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि वो पेंशन कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म ना भी हुई तो क्या उस पेंशन के पैसे की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी? मान ले कि 1950 में अगर किसी इंसान को 100 रुपए की पेंशन मिली थी, तो क्या 2022 में भी 100 रुपए की पेंशन से उसका गुजारा हो जाएगा? या फिर हम ये भी मान ले कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और आपकी कंपनी आपको बहुत सारा पैसा कमा कर देती है, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि एक ना एक दिन उस कंपनी का फेल होना तो तय है, क्योंकि कोई भी बिजनेस लाखों या हजारों साल तक नहीं चल सकता। हो सकता है किसी भी दो देशों के बीच चल रही वॉर यानी कि लड़ाई या फिर नेचुरल डिजास्टर के चलते आपका बिजनेस ठप हो जाए। चलिए छोड़िए इन सब बातों को एक तरफ रख के एक और नई सोच की तरफ चलते हैं। जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह से हमारा दिमाग हर रोज नहीं बदल सकता। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नमस्कार।